बात करते हैं साद रिजवी साहब, क्यों महंगाई के बाद उन्होंने अभी तक क्यों कॉल नहीं दी? और दूसरी जानब ये भी बयान कीजिएगा जो 50 रुपये फी लीटर रिलीफ का ऐलान किया शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर आप क्या कहते हैं, उसका फ़ायदा किसे होगा? लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं कि साद रिजवी साहब की कॉल से इस पर कोई असर नहीं पड़ा, शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, साद रिजवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शटर डाउन हड़ताल की कॉल के बाद अगर वो ना देते तो 350 से ऊपर पेट्रोल चला जाना था, क्योंकि आलमी मंडी में बेशक पेट्रोल नीचे आ चुका है, लेकिन IMF का कर्जा इतना सख्त है और इतनी संगीन शराइत है कि इनको वो शराइत को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्जा देते हैं तो फिर सूद समेत पैसे वापस भी लेते हैं। अच्छा जी, उन्होंने अब ये कॉल का जो आप कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं दी, उसकी बड़ी वजह है, या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उस वक्त पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान अगर साद रिजवी साहब कॉल ना देते तो 350 प्लस ये पेट्रोल होना था। साद रिजवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने ऐलान किया कि जो क्लबों के बाहर एहतजाजी कॉल दी जाएगी, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाया। इतना प्रेशर था, उसके बावजूद उन्होंने फिर साद रिजवी साहब ने जब कहा कि तीसरा बड़ा ऐलान होने जा रहा है, उसके बाद हुकूमत पे इतना प्रेशर था, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जो साद रिजवी साहब ने तजवीज़ दी है ना उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं। ये आपको याद होगा 10 दिन पहले भी हुकूमत ने कहा था कि 200 रुपये लीटर जो है ना मोटरसाइकिलों वालों के लिए हम कर रहे हैं, रिक्शों वालों के लिए लीटर पेट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद ये साद रिजवी साहब की तजवीज़ थी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि 5 रुपये 272 रुपये किया। अब जब जुमा पढ़ा हमने, उसमें जुमा के बयान में साद रिजवी साहब ने फिर एक कह दिया कि रमज़ान में हर साल की तरह तहरीक लब्बैक रमज़ान में दमादम मस्त कलंदर करती हैं। ये ना हो कि इस दफ़ा हमें फिर सड़कों पर आना पड़ जाए और पूरा रमज़ान यहीं पे सहरी हो, यहीं पे अफ्तारी हो। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ये कि तहरीक इंसाफ के प्रेशर को वो प्रेशर ले नहीं रही, उस पर जो है ना वो कहते हैं बर्गर बच्चे, या उस पर वो राना सनाउल्लाह भी कहते हैं। लेकिन कभी ये जो TLB की जो कारकुनान है या TRB की क़यादत के बारे में कभी राना सनाउल्लाह इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा, उसे पता है ये मौलवी क्या चीज़ है। बहरहाल जी, उसके बाद जब जैसे ही जुमे का ऐलान किया, आप देखेंगे साद रिजवी की पावर क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोबारा अब जो है ना रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, पेट्रोल में रिलीफ देंगे, उसमें देंगे जनाब को वही मोटरसाइकिलों रिक्शों वालों को हम एक बना रहे हैं पूरा सिनेरियो। उसके बाद जो है ना जितना जल्दी हो सकता है इंप्लीमेंट करवाएंगे। बेशक ये उनकी सियासी चाल है, बेशक वो टाइम को जो है वो जिस तरह पंजाबी जगह टाइम टपा रहे हैं, वेला टपा रहे हैं कि ताकि कोई नेक्स्ट आए तो फिर उसके बाद देखी जाएगी, यानी कि देखी जाए वाली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बड़ी जमात के लीडर के कहने पर अब हुकूमत के कानों पर जूं रेंग चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, देखे रमज़ान आ रहा है और हुकूमत को डर है कि ज़मान पार्क वाले तो चले कोई चीज़ नहीं है, ये यतीम खाने वाले, जामिया रहमतुल आलमीन वाले, ये तो बड़ा जो बात करते हैं उसमें पैरा भी दे देते हैं। और ये बाबा जी का बेटा है साद हुसैन रिजवी, ये बात जो है ना करते हैं तो उस पर खड़े भी रहते हैं। और चाहे दुनिया जितनी मर्जी इनके खिलाफ बकवास याद करती रहे, फजूल याद बोलती रहे, वो सिर्फ अपनी ज़ाती खुन्नास, वो अपने दिल की भड़ास निकालने की बात करते हैं। इसके अलावा उनके दिल में मोहब्बत, मेरा ख्याल है कि वो भी कहते होंगे यार क्या क़यादत है, क्या लीडरशिप है यार, यही क़यादत, यही बहादुरी, यही लीडरशिप अगर इमरान खान में होती और फिर वो जेल पर हो तहरीक के बाद, आज वो अगर जेल में होता तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान का जो है ना वो कद इससे ऊपर और बढ़ जाना था अगर वो गिरफ्तारी दे देते। लेकिन बात लंबी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ कि महंगाई का मामला हो या कोई भी मामला हो, इसके बाद आप अगर मेरे साथ व्लॉग करेंगे तो मैं जो आटा के साथ खेल खेला गया है, जो रमज़ान आने से पहले हर साल की तरह मुसलमानों पर जो जुल्म की इंतहा की जाती है, चाहे बाहर का कोई भी इवेंट आए, 25 दिसंबर आए तो उसमें चीज़ें सस्ती होती है और एक महीना पहले जो है ना उनका चीज़ों के स्टॉल्स लग जाते हैं कि आपको फुली डिस्काउंट ऑफर है। जो ये रमज़ान से पहले खेल खेलते हैं काफरों को खुश करने के लिए, काफरों को जो है ना आशीर्वाद हासिल करने के लिए, आटे के साथ जो बदतरीन सलूक किया गया है, ये हम आपके नेक्स्ट व्लॉग में कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ मियां खुर्रम साहब मौजूद थे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और मियां खुर्रम साहब को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।